ऐसे ही वो चाहेगा तो गोरखपुर अपने पास रखेगा, महाराजगंज, देवरिया, इनको फ्रेंचाइज दे देगा किसी और को। बात समझ में आ रही है आपके? और किसको देगा? जो वहाँ का दबंग ठेकेदार, जो माफिया गुंडा, उसको देगा कि तुम उसको चलाओ। तो अब एम्प्लॉय आप किसके बन गए? आप ना 21 जिलों के एम्प्लॉय रहे, ना 7 जिलों के एम्प्लॉय रहे, अब आप एम्प्लॉय हो गए देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर के एक दबंग ठेकेदार के अंदर। तो और फिर कह रहे हैं कि आप जो है उसी स्थान पर काम करते रहिए। तो ये बताइए, आपकी सेवा शर्तें कुछ बची कि नहीं बची इसमें? आप पूरे डिस्कॉम के एम्प्लॉय थे, आप पूरे पावर कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय थे, आज बन गए एक जिले के फ्रेंचाइजी के एम्प्लॉय। क्या कैरियर आपका जो है? बात समझ में आ रही है बात जो है? और प्राइवेट कंपनी दिल्ली में आप जाइए, दिल्ली में जैसे 99 में जब निजीकरण हुआ तो वहां पर मात्र 1 साल के अंदर 45% लोगों ने बीआरएस ले लिया, छोड़ दिया। क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी वो स्थिति बनाती है क्या, या तो रहो नहीं तो बोरिया बिस्तर उठा के जाओ। कोई नहीं रह पाता उन परिस्थितियों में। 3 कैटेगरी के लोग होते हैं प्राइवेट कंपनी में। एक जो उनका मूल कैडर है, जो खुद टाटा के एम्प्लॉय होंगे, जो जीएम सीजीएम जो वहाँ पे बनते हैं, जो दूसरे जो उनकी सेवा शर्तें ज्वाइन कर लेंगे, मतलब अपने यूपी पीछे में छोड़ के उनकी सेवा शर्त ज्वाइन कर लेंगे। तीसरे जो वहीं पड़े रहेंगे अपनी सेवा शर्तों के साथ। बात समझ में आ रही है आपके? तो तीसरे दो मतलब कहते हैं दो या तीसरे स्तर के आदमी बन के आप उसी जनपद में रह जाएंगे, और फिर भी ये कह रहे हैं कि आप जो है सेवा शर्तें प्रभावित नहीं होंगे। तो ये पहला विकल्प है, हमें लग रहा है कोई स्वीकार करेगा पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है यूपी पिछले आने डिस्कोमों में आ जाए। अब आप देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझदार हैं, सब जानते हैं, अगर लड़के हम लोग ये 42 जनपद नहीं बचा पाए तो क्या गारंटी है कि 33 जनपद जो है रह जाएंगे? नहीं समझ में आ रही है आपको? जब पूरा प्रदेश लगा है तब नहीं हम 42 जनपद बचाएंगे, तो 3 महीने बाद जब मध्यांचल और पश्चिमांचल का होगा तो क्या गारंटी है कि वो रह जाएगा और उसको हम बचा लेंगे? नहीं बचा पाएंगे ना। फिर हम कहाँ जाएंगे? हम मान भी लेते हैं कि वो निजीकरण नहीं होगा उसका, हम मान लेते हैं, तो जो यहाँ के जो एक्सिस एम्प्लॉय होंगे 26,000 कर्मचारी होंगे, लगभग 1300 जो है इंजीनियर्स होंगे, वो कहाँ जाएंगे? क्या वहाँ डिस्कॉम में जगह है इतनी समायोजित करने की? एग्जाम्पल देके हम बता रहे हैं आपको, 382 एक्सीएन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पूर्वांचल के हैं, वो अगर अन्य डिस्कॉमों में जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो पद खत्म हो गए 42 जनपदों में। बात समझ में आ रही है आपके? तो वो जब अन्य मध्यांचल और पश्चिमांचल में जाएंगे तो वो डिवीजन कहाँ से लाएंगे? उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी? वो एक्शन क्या करेंगे? नियम ये है, अगर पद नहीं है तो आप उसको डिमोट करिए, सुप्रीम कोर्ट का नियम है। जितने पद होंगे उतने ही वर्किंग एम्प्लॉय होंगे, तो जब आप उनको डिमोट करेंगे, या तो 382 को डिमोट कर दो। अब 382 डिमोट हो गए एक्शन से, अगर ए बन जाएंगे तो 850 जो ए ही हैं डायरेक्ट, वो जो एक्सेस होंगे जो जाएंगे दूसरी डिस्कॉम में, वो कहाँ जाएंगे? फिर वो यही निकल जाएंगे बाहर, चटनी। वो तीसरा ऑप्शन है जो उसका। और जो प्रमोट होके यही बने हैं वो जेई बन जाएंगे, जो टी2 से जेई बने हैं वो टी2 बन जाएंगे, और जो टी2 डायरेक्ट आए थे नए वो निकल जाएंगे, जो डायरेक्ट जेई आए निकल जाएंगे। तीसरा विकल्प है, अब मान लो सरकार ये कह दे कि नहीं नहीं नहीं, हम आपको डिमोट नहीं करेंगे, आप जिस पद पे हो उस पद पे ही रहिए। मान के चलिए वो कहें कि आप अगर 382 जो एक्शन आ रहे हैं वो एक्शन ही बने रहेंगे मध्यांचल पश्चिमांचल में, सरकार कर सकती है। वो प्रैक्टिस नहीं होता, डिवीजन एरियर होता है प्रैक्टिस, मतलब वो एरियर होता है लेकिन होता नहीं है। ऐसे ही प्रैक्टिस एक्शन बन जाएंगे कि ये एक्शन है लेकिन इन पे कार्य क्षेत्र नहीं है, बस एक्शन है, पढ़े हैं। और वो कब तक पढ़े रहेंगे आपको पता है? अभी 3 बैच हैं मेन जो एक्शन के हैं। 2015 के नए अभी बन रहे हैं 70 एक्शन, 2014 के लगभग 250 एक्शन, और 2012 के लगभग 250-300 एक्शन। लगभग 600 एक्शन यही है जो अभी काम कर रहे हैं। पता है कि इनकी ये कब रिटायर होंगे? ये जब प्रैक्टिस बन जाएंगे तो। 2015 का जो बैच है हमारा, 2015 ही बैच है। मेरा रिटायरमेंट है 2053 में। बात समझ में आ रही? 2053 में रिटायर होगा। ऐसे ही तो 2014 का होगा 2050 का रिटायरमेंट होगा, जो 2012 का होगा 2045 होगा लगभग जो है। तो एवरेज अगर हम मिला लें तो 2050 से पहले ये 56 एक्शन रिटायर नहीं होंगे, सब यंग हैं। बात समझ में आ रही है आपकी जो है? तो अगर ये रिटायर नहीं होंगे तब तक एक भी नया प्रमोशन नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आपको जो है? इतनी सी बात भाई, पहले कौन होगा? ये एक्स्ट्रा जो पढ़े 56 वो जाएंगे ना बाहर, तब तो नया कोई एक्शन बनेगा।
हमारे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा ही इतने हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो जो यंग एज है सोच रहे होंगे कि भाई मैं एक्सीडेंट का बनूँ, 2050 तक आप बन ही नहीं पाओगे एक्सीडेंट। तब तक वो फैक्ट्रीज एक्सीडेंट नहीं निकल जाएंगे। ऐसे ही हर संवर्ग में अपना अपना गुणा कर ले लोग जो है। तो क्या बताओ हमारी सेवा शर्तें प्रभावित नहीं होंगी? जो सोच रहा था आदमी कि मैं 8-10 साल में प्रमोशन हो जाएगा मेरा, अब वो सोच रहा है कि 2050 में प्रमोशन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? कोई चाहेगा इस विकल्प लेना? बताओ भाई, कोई चाहेगा? जोर से बोलो।